अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको सियासत में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, फिर भी ये प्रोग्राम आपके लिए बड़ा दिलचस्प साबित होगा। इसमें आप 2-3 चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले तो आप सीखेंगे कि झूठ किस ढिठाई से बोला जा सकता है। इसके मुज़ाहरे आपके सामने हम वीडियोज़ में आपको साबित करेंगे कि इस तरह से झूठ किस ढिठाई से बोला जा सकता है। दूसरा, आपको अपनी औकात का पता चलेगा और तीसरा, आपको पता चलेगा कि आपका और अशराफिया का, वो लोग जो आपके ऊपर हुकूमत करते हैं, उनके माबैन फ़र्क कितना है, आप कहाँ पर हैं और वो कहाँ पर हैं। अब आते हैं प्रोग्राम की तरफ। नाज़रीन, कल से बल्कि परसों अगर हम देखें कि जो एक सिलसिला जारी रहा इमरान खान के सपोर्टर्स और पुलिस के माबैन, ज़मान पार्क पूरा जो है मैदान जंग बना रहा। तो वो सारा बेसिकली जिस केस की वजह से था, वो केस था तोशा खाना का केस। और तोशा खाना के केस के अंदर जो है इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। वैसा ही एक वारंट गिरफ्तारी राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी जारी हुआ था। लेकिन जब स्टेट एक पिक एंड जो है ना चूज़ वाला सिचुएशन इख्तियार करती है, तो फिर वो रूल ऑफ लॉ जो कि कानून की है, वो कानून की हुक्मरानी रहती नहीं है। यही वजह है कि 2 वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। एक तरफ राना सनाउल्लाह का वारंट गिरफ्तारी, जिसकी कोई पूछता तक नहीं है जिसको, और दूसरी तरफ इमरान खान का वारंट गिरफ्तारी, जिसके लिए एक पूरी हमने जो है वो स्टेट की मशीनरी को लगा दिया उसके ऊपर और मज़ालिम ढा दिए अवाम के ऊपर, लेकिन फिर भी कुछ हासिल ना हुआ और इवेंचुअली जो है हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया। आज 10 बजे तक रोका था और फिर उसे 1 दिन और दे दिया, जो कि बहुत ही खुशाइंद है, क्योंकि इससे पहले इस तरह हुआ नहीं कि वारंट को अमल दरामद करवाने के लिए इस तरह का जो है ना स्टेट की फ़ोर्स यूज़ किया जाए। तो वो तोशा खाना का केस जो था वो था क्या? उसमें आपने देखा कि पिछले जब से पीडीएम की हुकूमत आई है, इनके पास इमरान खान के ख़िलाफ़ करप्शन तो कोई साबित हो ना पाई। यानी 10 महीने, अब तो साल होने वाला है। तो साल होने के बावजूद इनके पास करप्शन का कोई केस इनको मिला नहीं। तो रह दे कि इनके पास आया तोशा खाना, और तोशा खाना से इमरान खान साहब ने जो भी चीज़ें लीं वो कोई इल्लीजिटमेट नहीं थी, वो लेजिटमेट तरीके से लीं, और जो ये लोग प्राइस पे करते रहे उससे कई गुना ज़्यादा प्राइस देकर लीं। लेकिन जो इनके बयानात हमने सुने और जो इन्होंने पूरा यानी कि पिछले 8-10 महीने के अंदर कैंपेन चलाई, उन बयानात से लगता यूँ था कि जैसे इन्होंने तोशा खाना से कुछ भी नहीं लिया होगा, या लिया होगा तो कोई मामूली सी कोई चीज़ ली होगी, अदरवाइज़ इन्होंने हाथ तक नहीं लगाया होगा। और एक्चुअली मेरा यही ख्याल था। फिर जब तोशा खाना का रिकॉर्ड आया तो मुझे यही था कि चलो देख लेते हैं कि तोशा खाना में आता क्या-क्या है। जब रिकॉर्ड आया तो रिकॉर्ड ऐसा था कि मतलब मैं तो देख के परेशान ही होता गया कि ये जो साहिबान जिनके मैं आपको वीडियो बयान सुनाऊँगा और जिन्होंने प्रॉपर बयानिया बनाया था, ये इनकी पार्टी और इनके ख़ानदान या इन्होंने खुद ने वो सारे तोहफ़े लिए हुए हैं और इतनी सस्ती प्राइस में लिए हुए हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएँगे, ठीक है? और सब ने, मतलब ये बिला तफ़रीक गैरे जो है सब ने लिए, और सब ने इतनी कम प्राइसेज़ पे, जिसका थोड़ा-सा मैं आपको अहवाल इस वीडियो के अंत तक आपको जो है वो बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले ये बयान सुनते हैं। चोरी करके चुप करके दुबई में जाके बेच देना। कभी कोई घड़ी चोर वज़ीर आज़म नहीं है, जिसने घड़ी नहीं छोड़ी वो और क्या छोड़ेगा। मैंने ये आज तक नहीं सुना कि घड़ी बेच दी और पैसे जेब में डाल दिए। यानी वो चंद घड़ियां होती हैं जिसको कहते हैं रेयर, और कुछ तोहफे जो हैं वो इस्लामाबाद में बेच के पैसे जेब में डाल दिए। ये घड़ियां चोरी करता रहा, पाकिस्तान की अमानत थी, दोस्त मुल्कों ने दी। एक घटिया चोर है, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, आपने बयान सुना जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा फरमाती हैं कि मैंने आज तक घड़ी चोर वज़ीर आज़म नहीं देखा। तो सबसे पहले फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की बात कर लेते हैं और हम इसके ऊपर ज़रा देखते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और उनकी फैमिली, यानी कि मरियम के पप्पा और उनकी मम्मा और उनके जो है वो चाचू और उनके कज़न, इन सब ने क्या कुछ लिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि नवाज़ शरीफ साहब 2008 में ले रहे हैं मर्सिडीज़ बेंज़। मर्सिडीज़ बेंज़ इन्होंने ख़रीदी है जी 6,36,000 रुपए के अंदर। 6 लाख के अंदर आपको मेहरान भी ना मिले। उस दौर में 2008 में शायद मेहरान 6 लाख की मिलती हो। तो 6 लाख के अंदर इन्होंने मर्सिडीज़ बेंज़ ख़रीदी, और मर्सिडीज़ बेंज़ की जो है वो कीमत अगर हम देखें तो वो तकरीबन आज के ज़माने में देखें तो 6 करोड़ रुपए बनती है।
6 करोड़ रुपए की मर्सिडीज़ बेंज, जो कि आपके सामने जो मैं आपको प्राइसेस बताऊंगा उनकी एविडेंस आपके सामने मैं तस्वीर में आपको नज़र आते जाएंगे। 6 करोड़ की मर्सिडीज़ बेंज मियाँ साहब यानी मरियम के पापा उन्होंने लिया है जी 6 लाख रुपए के अंदर, आप अंदाज़ा लगाएं। फिर इसके अलावा आपके सामने चल रहा है कि जो मरियम की मामा हैं उन्होंने नेकलेस, गोल्ड नेकलेस लिए, फिर पल जो है वो ब्रेसलेट लिए, फिर एक और रिस्ट वॉच ली मियाँ साहब ने। मियाँ साहब ने जो रिस्ट वॉच ली है ये है पियागेट। अच्छा, जो मैं नाम लूँगा चूँकि ये मोस्टली स्विस ब्रांड्स हैं और जो उनकी ज़बान है वो कुछ और तरह से, तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोई तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं अपना पा रहा हूँगा। पियागेट की वॉच जो है आपके सामने इसकी तस्वीर अभी आपके सामने जो है वो चल रही होंगी। जो ये जो ब्रांड है स्विस ब्रांड, इसकी जो इन्होंने यहाँ पर वैल्यू की थी वो थी 10 लाख रुपए, और इन्होंने फिर उसके नीचे 1 बॉक्स कंटेनिंग 2 बॉटल्स ऑफ परफ्यूम्स एंड बखूर एंड ऑल दैट स्टफ जो 1,60,000 की वैल्यू उन्होंने लगाई। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने 2,40,000 रुपये दे के ली। लेकिन पैगेट की जो वॉच है वो अगर हम सबसे कम तर वॉच को भी देखें तो वो भी करोड़ों रुपए में है। यानी करोड़ों रुपए की वॉच जो है वो इन्होंने चंद लाख रुपए देकर ली है। वॉच ये आपके सामने उसकी जो है वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जो तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं, यानी कि अब ये देखिए कि ये आम कोई भी इंसान इसको जाके ले सकता है, जिसकी जो है मिनिमम वैल्यू जो है आप एक तरफ समझिए कि 61,000 दिरहम से 1 लाख और फिर 1,88,000 दिरहम। तो अगर हम 1,12,000 दिरहम यानी बिल्कुल सेंटर में रहें और जो यकीनन स्टेट को जो गिफ्ट हो रहा होगा, तो स्टेट को गिफ्ट तो जाहिर बात है इससे कई गुना ज़्यादा महंगा होगा। यानी ये तो वो है जो एक आम सारिफ भी जाके ले सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट हो रहा है तो वो इतनी सस्ती वॉच तो नहीं होगी। तो 1,12,000 दिरहम की वॉच है, उसको अगर आप 75 से ज़रब दें तो आपके सामने आ जाएगा कि वो तकरीबन 84 लाख रुपए की वॉच बनती है। आम वॉच जो मैं बिल्कुल यानी कि मिनिमम मिड रेंज किस्म की कैटेगरी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और इन्होंने कितना पे किया है वो आपके सामने है कि इन्होंने सारी चीज़ जो है ना वो 2,40,000 में ले ली। फिर मरियम की मामा ने नेकलेस लिया, जो अक्सर इसमें से मुझे यकीन है मरियम साहिबा आप ख़ुद भी पहनती होंगी। फिर ज्वेलरी सेट, फिर 1 नेकलेस। इसके बाद हम देखते हैं जी अच्छा ये, और इसके बाद भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये इस वक्त यकीन मानिए अगर हम मियां नवाज शरीफ साहब के घर में जाएँ तो सिवाय ईंटों के बाकी सारी चीज़ें जो है ना यही तोहफ़ है जो मरियम साहिबा में कहती सुनाई देती हैं, और मियाँ साहब और फिर उनके जितने भी हम नवा हैं कि तो सारा कुछ जो है वो घड़ियाँ लेते रहा। तो यहाँ जी क्या है, 1 शॉल है, 1 ग्लोब मॉडल है, 1 पेंटिंग है, 1 फ्लावर वेस है, फिर वुडन फ्रेम आर्ट फॉर्म, डेकोरेशन पीस, टी सेट, कोल सेट, ज्वेलरी बॉक्स, कारपेट, पेंटिंग। यानी मैं गिनना शुरू करूं तो यकीन करें ये प्रोग्राम घंटों पे चला जाए। अच्छा जी, फिर लेकिन मैंने चूँकि वॉचेज़ के ऊपर ज़्यादा घड़ी चोर इन्होंने ज़्यादा तमाशा लगाए रखे था, तो अब एक और घड़ी आ गई जी। ये घड़ी है क्रिस्टोफ क्लैरेट की। क्रिस्टोफ क्लैरेट जो है ये भी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, जिसकी इन्होंने एवेल्यूएशन जो इन्होंने की थी वो 20 लाख थी। 20 लाख की क्रिस्टोफ की जो है घड़ी, इसकी इन्होंने क्रिस्टोफ क्लैरेट की वॉच की। अब ये आपके सामने क्रिस्टोफ क्लैरेट का जो वेबसाइट खुली है, इसमें अगर हम मिड रेंज में यही देखें तो 6 लाख फ्रैंक जो है ना जो फ्रेंच करेंसी है उसकी बनती है, और 6 लाख जो फ्रेंच है उसको अगर आप ज़रब दें तो आपको पता चलेगा कि ये 300 के करीब की आज उसकी वैल्यू है। 18 करोड़ रुपए की जो ये घड़ी बनती है। ये मैं वो बता रहा हूँ जो आम आप भी जाके ख़रीद सकते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने दी होगी डेफिनेटली वो तो बहुत ही हाई वैल्यूड होगी। तो हम ज़रा मिड रेंज में रखते हैं अपनी औकात को समझने के लिए कि ये घड़ी जो है जिसकी इन्होंने एवेल्यूएशन की है 20 लाख रुपए, मिड रेंज की अगर हम कंसीडर करें तो वो एक्चुअली पड़ रही है 18 करोड़ रुपए की। और इसमें इन्होंने क्या लिया है जी, 1 पेन लिया है जो कार्टियर या माउंट ब्लैंक जैसा पेन होता है। ये पेन जो ये वाले पेन है ये भी हमारी तरह नहीं कि डॉलर का जो है 100-200 रुपए का पेन है। इनकी प्राइस भी 10-10, 20-20 लाख तक पहुंच जाती है। ठीक है जी। पेयर ऑफ कफलिंग्स लिए हैं, 1 तस्बीह लिए, ये सारा कुछ इन्होंने लेकर जो है ना वो 76 लाख रुपए टोटल पे किया है, और ये गिफ्ट मरियम के पापा ने रख लिए हैं। 18 करोड़ की तो सिर्फ एक घड़ी आ रही है, वो भी मिड रेंज की, जो एक्चुअली इनको मिली होगी डेफिनेटली इससे कई गुना ज़्यादा महंगी होगी। फिर ब्रेसलेट लिया है, फिर वॉच, एक और वॉच लिया है जी। ये इनके हसन फवाद ने ये ऑक्शन हो गई थी। फिर 1 रिंग है, फिर 1 पेन है, फिर
अच्छा जी, फिर एक और वॉच मरीम साहबा के जो वाले साहब हैं उन्होंने लिया है डेलाको की। अच्छा, ये अगेन मैं बता रहा हूँ कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत हो सकती है, क्योंकि ये फ्रेंच और स्विस ब्रांड्स हैं और उनकी ज़बान में अक्सर जो इंग्लिश लिखी होती है अक्सर बातें वो बीच में बोलते ही नहीं है। तो डेलाको की जो वॉच है, ये आपके सामने मैं इसकी तस्वीर चलाता हूँ इनकी वेबसाइट की। ये इतना यानी कि महंगी घड़ियाँ हैं कि आप सोच रहे होंगे कि घड़ी इतनी महंगी कैसे हो सकती है। ये ऐसा ब्रांड है कि इन्होंने कहा कि पैसे पैसे कौन पूछता है यानी इनकी वेबसाइट पे मुझे एटलीस्ट प्राइस नहीं मिली, क्योंकि ज़ाहिर बात है पैसे पूछना तो गरीबों का काम होता है। तो ये इतना महंगी घड़ी है कि उन्होंने इसकी प्राइस मेंशन करना भी मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने कहा कि भाई पैसे का जो पसंद है बस लो और कार्ड दो और पैसे पे करो। और आप इसको अगर हम एक सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल कर लें कि कम से कम 10 गुना जो है वो कम प्राइस यहाँ पे मेंशन हुई है, तो अगर 32 लाख की घड़ी है तो कम से कम 3 करोड़ की घड़ी तो है ही है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जिसमें 1 पेन रिंग गोल्ड डायमंड पफ लिंक, जो फिर अगेन डायमंड और गोल्ड के थे कफ लिंक इनके, वो सारा कुछ इन्होंने 32 लाख में लिया है। तो करोड़ों की चीज़ लाखों में लेने वाली मरीम साहिबा जो हमें ये जलसों के अंदर तकारीर करती हुई नज़र आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो तोशा खाना से कुछ छोड़ा नहीं, तो इनके अब्बा जान और इनकी अम्मा जान ने क्या कुछ लिया आपके सामने है। डेकोरेशन पीस, फिर रोलेक्स वॉच, फिर रोलेक्स वॉच, फिर नेकलेस, फिर ज्वेलरी सेट, हैंड बैग, शॉल। ये लिस्ट आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, आप परेशान हो जाएंगे कि इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। फिर रोलेक्स लेडीज़, रोलेक्स जेंट्स, परफ्यूम, नेकलेस, ईयरिंग्स। इस पर मैंने अगेन जो है वो ज़्यादा आपके सामने चीज़ें रखी हैं वो वही हैं जो घड़ियों और जो जितना भी इनका ज्वेलरी सेट्स थे। नेकलेस, डायमंड वॉच, मेंस वॉच कार्टियर की, अगेन ये भी बहुत बड़ा ब्रांड है। रोलेक्स की वॉच, रोलेक्स क्रिस्टोफ क्लैरे की फिर वॉच, वही जो करोड़ों के अंदर है। एंड देन कारपेट, पैकेट ऑफ ऑलिव ऑयल, 3 पैकेट ऑफ सीडर हनी, पैकेट ऑफ टैफी रोज़ वाटर, यानी कि इनके घर की एक एक चीज़, शहद तक इन्होंने बाहर से जो आया था वो इन्होंने रख लिया। और जलसों में क्या हमें सुनने को मिल रहा है कि इमरान खान ने तोशा खाना का कुछ नहीं छोड़ा। तो ये सिलसिला इतना लंबा है कि इवेंचुअली, और मज़े की बात यह है कि ये जो मियाँ साहब का रिकॉर्ड है ये 2008 से 2012 तक का है जिसमें वो रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने जो है एक तरह से ज़ाहिर है उनकी हुकूमत चली गई थी 2017 तक, 2013 से ये रिकॉर्ड जो है ये 2013 से 2017 तक का है जिसमें मियाँ साहब रहे हैं। इससे पहले की जो हुकूमतें उसका रिकॉर्ड इन्होंने अभी तक पब्लिश नहीं किया, जो कि अदालत ने कहा है कि पब्लिश करें। और इसको पब्लिश करने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि जब इन्होंने इतनी खुद चोरियां की थी, और ये वो चोरियां जो इन्होंने शो ही नहीं की। इमरान खान साहब ने जो रिकॉर्ड यानी कि जो चीज़ें ली थी वो इन्होंने अपने एसेट्स में शो की हुई हैं, इन्होंने नहीं की हुई। तो भाई अगर इनके पुराने रिकॉर्ड्स भी सामने आ जाएं तो फिर तो वो तबाही फिर। और ये जो इसके रिकॉर्ड को पब्लिश करने की कहानी है वो भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि ये इस तरह से पब्लिश करना ही नहीं चाह रहे थे। तो ये गलती इनसे हो गई, बल्कि इनसे क्या हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उनसे हुई। और उसके चक्कर में ब्यूरोक्रेसी को जो गालियाँ सुनने को मिली हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन आवाम को एटलीस्ट पता चल गया है कि ये हमें क्या कहते हैं और हकीकत में इनका रूप क्या है। अब आते हैं बिलावल साहब क्या फरमाते हैं कि टोचा खाना। तो आज उनका टोचे खाना, सबसे पहले उनका बयान सुनते हैं और फिर उसके बाद आते हैं कि उनके पप्पा ने क्या कुछ लिया। टोचा खाना के बारे में आपने सुना होगा, खान साहब ने तो पूरा टोचा खाना खाली कर दिया। अच्छा जी, हमें बिलावल साहब जो है वो सुनने को मिल रहे हैं कि जी टोचा खाना, इन्होंने टोचा खाना खान साहब ने तो खाली कर दिया। लेकिन अगर आप जो है वेबसाइट पे जाकर ये रिकॉर्ड ख़ुद भी देखना चाहें तो जितना आसिफ अली जरदारी साहब ने तोशा खाना से चीज़ें ली हैं, मैं हैरान रह गया था कि कोई इक्का दुक्का ही बीच में कोई और नाम आता है कि जिन्होंने कुछ लिया हो। वरना मतलब आप यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट से शुरू करें। 1 बॉक्स कंटेनिंग 2 साइडेड पिक्चर, वुडन स्टैंड, यानी छोटी सी छोटी चीज़ जिसकी इवैल्यूएशन इन्होंने 5000 तक की और 4500 तक भी की है, जो ज़ाहिरी बात है एक्चुअल उसकी प्राइस वो नहीं है, जो इससे प्राइस 10 से 100 गुना ज़्यादा होगी। यानी कंट्री गिफ्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी वो भी नहीं छोड़ा। और उससे लेकर BMW और लेक्सस तक जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने छोड़ी नहीं है। और उसकी लिस्ट आपके सामने चलती रहेगी और आप हैरान होते रहिएगा और बस मज़े लेते रहिएगा। और वो बिलावल जरदारी क्या कह रहा है
कि खान साहब ने टोचा खाना से कुछ छोड़ा नहीं है जी। आप शुरू होते जाइए, लिस्ट आपके सामने चलती जाएगी। सबसे पहले जो जरदारी साहब की हम चीज़ें इन्होंने ख़रीदी हैं वो है जी BMW 760 Li, सिक्योरिटी वर्जन, यकीनन बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ होगी। फिर टोयोटा लेक्सस इन्होंने लिया है, फिर BMW, यानी 2 BMW, एक टोयोटा लेक्सस लिया है। इस वक्त आपके सामने जो यानी कि BMW की प्राइस जो है, जो नॉर्मल वर्जन है, जो कि ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी वर्जन नहीं होगा, जो बम प्रूफ नहीं होगी, जो बुलेट प्रूफ नहीं होगी, 8 करोड़ उसकी प्राइस है। ठीक है, 16 करोड़ वो हो गई। और टोयोटा लेक्सस जो है वो भी सिंपल, वो 12 करोड़ की। अगर आप इसमें गाड़ियों को अगर हम यानी कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से व्यू से देखें तो समझिए कि 12 करोड़ वाली गाड़ी 20 करोड़ की या 24 की हो जाएगी। इसी तरह ये 16 करोड़ की गाड़ियाँ 32 करोड़ की। तो ये जो 60-70 करोड़ की ये सारी चीज़ें हैं, इन्होंने कितने पैसे दिए हैं जी? इन्होंने दिए हैं तकरीबन 2 करोड़ रुपए, यानी कि जिसकी एक्चुअल मालियत बनेगी तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए इन सारी गाड़ियों की। और इसके अंदर और जो चीज़ें, पेयर ऑफ एयर रिंग्स, पेयर ऑफ कफ लिंक्स, वन रिंग, ब्रेसलेट, ये सारा कुछ मिला के तो इन्होंने टोटल कितना पे किया है जी? 2 करोड़ रुपए। तो पहले मैं समझता था कि सियासत के अंदर इनको आने का नशा सिर्फ इस वजह से है कि इनको पावर मिलती है, लेकिन ये तोशा खाना देख के समझ लगती है कि भाई इनको तो बहुत कुछ मिलता है। एक सरकारी आपको प्रोटोकॉल मिलता है, बाहर जा रहे हो तो आप वहाँ पर अलग से बादशाह की तरफ जा रहे हो, और फिर जो कुछ आपको मिल रहा है खैर से, वो चूँकि गरीब बहुत होते हैं हमारे लीडर, तो सारे के सारा वो अपने घरों में ले जाते हैं। फिर क्या जी, गन आ रही है, फोटोग्राफ, कारपेट, लेदर ब्रीफ केस, ग्लास कैटल, ये देखते जाइए और शर्माते जाइए। सिल्वर बाउल ये भी ले लिया इन्होंने, सैडल, चोगा, ग्लास, मेटल, ट्रे, यानी जरदारी साहब के घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं आपको मिलेगी जो उनकी अपनी हो, वो सारी यहीं से आ गई। अच्छा जी, वॉचेस की कहानी शुरू हो रही है। हैमिल्टन की वॉच, फैशनेबल की वॉच, पीपो की वॉच। अच्छा, ये यहाँ पर गिलानी साहब का ख़ानदान इसमें आ गया। अच्छा जी, पीपो की वॉच जो है वो भी आप देखें तो $20,000 से उसकी तस्वीर भी आपके सामने चलेगी। $20,000 से वो स्टार्ट होती है। इन्होंने कितने दिए हैं जी? ये इन्होंने 9-9 हज़ार रुपये देकर ये वॉच ली है। 9,000 रुपये की घड़ी ली है जी इन्होंने, जो लाखों के अंदर है। फिर आगे से जो है हमारे इनके परवेज़ अशरफ साहब पीपल पार्टी के रहे, रिस्ट वॉच, फिर सोवनियर, ये चीज़ें ऐसे चलती जाए। आसिफ अली जरदारी का नाम कंसिस्टेंट रहेगा इंशाल्लाह इसके अंदर। वन मॉडल ऑफ शिप, वन पेयर ऑफ कफ लिंक्स, वन स्मॉल बॉक्स, कफ लिंक और फोटो एल्बम, यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो जरदारी साहब ने जाने दी हो खैर से। ये इनके सपूत क्या फरमा रहे हैं कि टोचा खाना खाली कर दिया। भाई टोचा खाना किसने खाली किया है? आप अपने घर में जाके देखिए, उन सारी चीज़ों को ज़रा देखिए। और अभी तक रिकॉर्ड अधूरा है, ये मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ। ये इतनी लंबी लिस्ट है कि यकीन करें, मैं 2011 तक आकर मैंने फाइनली गिव अप कर दिया कि यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा जो जरदारी साहब की लिस्ट है। अच्छा जी, अब इनके पास फिर क्या है? वन रिस्ट वॉच ऑफ उलिसे नार्डिन, ठीक है, 6 गोल्ड कॉइन्स। और उलिसे नार्डिन की भी थोड़ी सी जो है आपके सामने हम नए ब्रांड्स, इसमें ये कि इस प्रोग्राम में आपको नए ब्रांड्स का भी पता चला गया जो इससे पहले आपने सुना ही नहीं होगा। अच्छा जी, उलिसे नार्डिन की जो वॉचेज़ हैं, ये नॉर्मल वॉचेज़ इनकी $30,000 से एक तरह से स्टार्ट होती है। अब एक स्टेट दूसरी स्टेट को गिफ्ट कर रही है तो यकीनन उसकी प्राइस तो कई गुना ज़्यादा होगी। तो उलिसे नार्डिन की जो वॉच है, इनकी एवेल्यूएशन इन्होंने की है 1,65,000। अब जो है अगर $30,000 को भी अगर आप ज़रब दें तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने लाख की वो वॉच होगी, जो तकरीबन 50-60 लाख की वॉच है जो इन्होंने एवेल्यूएट किया है 1 लाख रुपए की। और ये सारा कुछ वन मॉडल, क्वेट सेलिंग शिप और ये वॉच और गोल्ड कॉइन और सारा कुछ मिलाकर 54,000 रुपए के अंदर जरदारी साहब यानी कि बिलावल के पप्पा जो हैं वो घर लेके गए हैं। और फरमा क्या रहते टोचा खाना वाले कि टोचा खाना सारा इमरान खान ने खाली कर दिया है। तो देखते जाइए और शर्माते जाइए, ये वो वाली कहानी है। अच्छा जी, एक और जरदारी साहब ने घड़ी ली है, वो है कोरम की घड़ी। उसकी भी आपको वेबसाइट आपके सामने दिखा देते हैं। अब ये घड़ियाँ आपने इससे पहले कभी, यकीन है मुझे, कभी नहीं सुनी होगी। हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमने तीर मारा है तो वो रोलेक्स का नाम सुन लिया है और बस इसके बाद हमारी कहानी ख़त्म है। तो ये आप देखिए कि ये कितनी महंगी इसकी घड़ियाँ, ये भी स्विस फ्रैंक्स के अंदर है। कोरम की घड़ियाँ भी जो है वो 2,44,000 स्विस यानी कि जो है वो फ्रैंक्स की है, जो कि तकरीबन 7 करोड़ 30 लाख रुपए की घड़ी बनती है।
7 करोड़ 30 लाख की घड़ी को ये साहब कितने में ले रहे हैं, ज़रा इसको हम देख लेते हैं जी। कि इन्होंने उस 7 करोड़, अब ये 7 करोड़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आम घड़ी है जो कि किसी को भी मैसर हो सकती है। तो अगर वो आसिफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है तो उसको तो बहुत अच्छी वाली घड़ी दी होगी, लेकिन अगर हम उसको 7 करोड़ वाली ही कंसीडर करें तो फिर भी इन्होंने जो पे किया है वो चंद लाख रुपए ही पे किए हैं। तो टोचा खाना की कहानी तो ये है जनाब आपके सामने। अच्छा जी, इसके अलावा जो है हम देखते जाते हैं। ये तो थे हमारे आसिफ अली जरदारी साहब। अब सुनते हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो क्या फरमा रही हैं। आपको घड़ी मिली, आपको कफलिंग्स मिले, आपको अंगूठियां मिली, वो इन्होंने 14 करोड़ की मालियत की चीजें 2 करोड़ जमा करा के ली। अच्छा जी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा फरमा रही हैं कि आपको ये मिला, वो मिला, वो मिला, ये मिला, कफलिंग मिले, घड़ियाँ मिली, दिस एंड दैट। तो इनकी वालदा साहिबा जो हैं उन्होंने भी हाथ खैर से साफ़ किया हुआ है। वो ज़ाहिर इतनी ज़रा टॉप टियर की लीडरशिप नहीं थी, तो एक घड़ी उन्होंने मर्दाना, एक जनाना, एक पेन, एक ईयर रिंग्स, पेयर ऑफ कफ रिंग्स, 1 रिंग, ब्रेसलेट, ख़ुद इन्होंने किताबें और इंसिग्निया वगैरह लिया हुआ है। तो ये किस मुँह से इमरान खान को जो है वो रोकते टोकते नज़र आए हैं। फिर आगे चलते हैं जी, आगे क्या फरमा रहे हैं। जो शख्स गैर मुल्की तोहफे खा जाए वो सादे कमीन कैसे हो सकता है। अरबों के तोहफों की कीमत लाखों में लगवा के उनको घर ले जाया गया है या बेचा गया है। 45 करोड़ का तोहफा खरीदा गया है 5 लाख में। बड़ा अच्छा बिजनेस है। एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि जो गैर मुल्की तोहफे खा जाए वो सादिक और अमीन कैसे हो सकता है। तो एहसन इकबाल साहब को शायद याद नहीं रहा था, बल्कि याद तो यकीनन इन सबको रहेगा और होगा भी सही। इनको ये नहीं पता था कि इनको ये रिकॉर्ड जो है वो पब्लिश भी करना पड़ जाएगा। और जब ये तोशा खाने के रेट लगा रहे थे तब अदालत ने कहा कि आप रिकॉर्ड पब्लिश करो। तब इन्होंने कहा कि वो तो कौमी राज है, हम पब्लिश नहीं कर सकते। अदालत ने कहा नहीं आप करो। और जब ये करने लगे तब भी इनसे गलती हुई, ये अपना रिकॉर्ड छुपा नहीं पाया और ब्यूरोक्रेसी ने, और चूँकि किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी, ब्यूरोक्रेसी ने जट रिकॉर्ड कुछ छुपाया, कुछ लगा दिया, तो उसमें ये सब फंसे गए। अब एहसन इकबाल साहब क्या फरमा रहे हैं कि तोशा खाना और उसके जो है तहाइफ ये छुपा गया। ये इनके खुद देखिए जी, रोलेक्स वॉच एहसन इकबाल साहब ने खुद ली हुई है, फिर लेडीज़ की एक रोलेक्स वॉच ली हुई है, फिर इन्होंने जी एक कारपेट लिया हुआ है। कारपेट की एवेल्यूएशन जो इन्होंने की है वो 1,30,000 है। 1,30,000 तो आम सा कारपेट है। आप अंदाज़ा कीजिए, यकीनन यहाँ पे जितनी भी प्राइस है उसका सिंपल सा फार्मूला, उसको 10 से ज़रब दीजिए। एक घड़ी इन्होंने ली है जिसकी एवेल्यूएशन इन्होंने करवाई 15 लाख, तो यकीनन वो घड़ी को 10 से ज़रब दे तो 1.5-2 करोड़ की तो कहीं कम से कम वो वॉच होगी जो एहसन इकबाल साहब ने ली। और वो खुद ताने देते हुए नज़र आ रहे हैं खान साहब को। आगे चलते हैं, आगे कौन क्या फरमा रहा है। जो तोहफे मिले वो बेचे गए और बेचकर जो रकम हुकूमत को अदा करनी थी वो अदा की गई। ये कौन से इंसाफ का तरीका है। अच्छा जी, अब ये तारड़ साहब हैं। तारड़ साहब के वालिद साहब जो हैं उन्होंने भी यकीनन बहुत सारे तहफ़ लिए होंगे, लेकिन ये जिस लीडरशिप को सपोर्ट करते हैं उनका कच्चा चट्ठा मैंने आपके सामने खोल दिया। जो खाकान अब्बासी साहब हैं, ये सबसे दिलचस्प स्टोरी। खाकान अब्बासी साहब जिस तरह से फरमा रहे हैं, इन्होंने जिस तरह से हाथ साफ़ किया और इनकी फैमिली ने, भाई भी ले रहा है, बेटा भी ले रहा है, बेटियां भी ले रही हैं, बीवी भी ले रही है, और बस आप देखते जाइए। और आगे इन्होंने वॉचेस ली हैं जी, रोलेक्स की वॉच, रेडीमोर की वॉच, ओइस्टर की वॉच, पिएगेट की वॉच। अच्छा जी, और क्या स्टोरी आगे चलती जा रही है। कफलिंग, पेन, परफ्यूम, फिर हैरी विंस्टन की वॉच। हैरी विंस्टन का भी आपके सामने वेबसाइट जो है यानी इन्होंने एवेल्यूएशन कराई है 32 लाख की वॉच की, ठीक है जी। 32 लाख, फिर जो है वो 76 लाख, और फिर 11 लाख, और फिर 66 लाख। ये सारा कुछ करके इन्होंने टोटल क्या पे किया जी, 42 लाख। और एक्चुअल इनकी प्राइस क्या है, यानी कि जो अगर 1 मिलियन की कोई वॉच है ना तो सीधी 1 करोड़ की कम से कम तो है। वो भी कम से कम मैं बता रहा हूँ, रियलिटी में वो 10-20 करोड़ इतने तक पहुँच जाती है। वो हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। हैरी विंस्टन की वॉच, और ये देखते जाइए। फिर जी हैरी विंस्टन की वॉच, फिर हुबलो की वॉच। ये हुबलो की वॉच का आप देखिए कि इन्होंने 45 लाख की इन्होंने एवेल्यूएशन करवाई है। तो कम से कम ये 4 करोड़ तो गए कहीं नहीं, वरना ये 15-20 करोड़ की वॉच भी हो सकती है। और आप इससे ये भी अंदाज़ा लगाइए कि वॉचेज़ इतनी महंगी हैं, यहाँ से आपको अपनी औकात का भी पता लग रहा होगा। कारपेट, टेबल क्लॉक, कैंडल हैंड होल्डर, 1 डेकोरेशन पीस, वॉच। अच्छा जी, फ्रैंक मुलर की वॉच फिर इन्होंने, फिर हुबलो की वॉच ली है। हुबलो की वॉच, एक वॉच जो जिसकी इन्होंने एवेल्यूएशन करवाई है वो 1 करोड़ 70 लाख रुपए है। हुबलो की वॉच 1 करोड़ 70 लाख रुपए की एवेल्यूएशन तो इन्होंने करवाई है।
आप हमने पहले जो अपने तहफ़ को देखा है और उसकी एक्चुअल जो प्राइस की हमने देखी है, रेंज देखी है, तो जिसकी प्राइस की वैल्यू ये अगर 1 लाख लगाते हैं तो वो 10 करोड़ की निकलती है या करोड़ की कम से कम तो निकलती है। तो ये 1 करोड़ 70 लाख वाली वॉच आप अंदाज़ा लगाइएगा कि वो एक्चुअल वॉच जो है वो कम से कम 17-20 करोड़ रुपए की होगी। और वॉचेज़ इतनी महंगी होती हैं, इससे पहले यकीनन आपको नहीं पता होगा, यकीनन आपने इससे पहले ये वाले ब्रांड्स भी नहीं सुने होंगे। दिलचस्पी के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाके थोड़े से मज़े ले सकते हैं। 15-20 करोड़ रुपए की घड़ी के अंदर हीरो के साथ खाना खाना की तस्वीर किसने भेजी? कौनिया ने कहा छड़ी खान साहब तो बड़ा चोरे हैं और जे। अच्छा जी, अब जी हमें ख्वाजा आसिफ साहब कहते नज़र आए हैं, यकीनन ख्वाजा आसिफ साहब के चोर है। ये देखते हैं जी ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या किया। ओहो, इनका भी निकल आया जी। इन्होंने जो लिए हैं वो ज़रा मुश्किल नाम है। ये शाफुसैन नाम की एक घड़ी है, वो ख्वाजा साहब ने लिया है। फिर वलगारी की घड़ी ली, कफ लिंक लिए, रिंग ली, बाल पिन ली, तस्बीह ली, फिर फैब्रिज की वॉच ली, फिर ओइस्टर रोलेक्स की वॉच ली, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ लिया है जी, ऑलिव ऑयल लिया, रोज़ वाटर लिया, वुडन प्लेट ली, वुडन चेस ली, वुडन शील्ड ली, सोवेनियर। तो ये सारा कुछ जो है वो ख्वाजा साहब ने भी लिया, जो आपको नज़र आते हैं खान साहब के ऊपर तनकीद करते हुए। नाज़रीन, ये सारा तमाशा और ये रिकॉर्ड इतना ज़्यादा है कि ये मैंने सिर्फ जिन लोगों ने तनकीद की है और जिनकी वीडियो मेरे पास थी, मैंने उनके हिसाब से आपको ये अलग करके दिखा दी है। अंदाज़ा लगाइए कि वो चीज़ जिसकी कीमत अरबों रुपए में है, उसकी ये 1-2 करोड़ रुपए देकर जो है वो प्राइस और इन्होंने लूटा है इस तोशाखाना को। इमरान खान साहब ने, इन्होंने ये जो एवेल्यूएशन करते थे, सबसे पहली बात तो ये कि एवेल्यूएशन ही गलत है, ये सबकी गलत है। इसमें इमरान खान साहब को भी अगर हम ले आएँ तो उनकी भी प्राइस जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं लगी होगी, लेकिन ये एवेल्यूएशन भी कम है। यानी जो एक्चुअल उसकी प्राइस होनी चाहिए उससे भी कम से कम यानी 10% उसकी प्राइस लगी हुई है। यानी 1 करोड़ की चीज़ है तो वैल्यूएशन इन्होंने कितनी की है, 10 लाख रुपए, और 10 लाख में से भी कितने दे रहे हैं, 20% या समथिंग देकर 2 लाख रुपए में 1 करोड़ की चीज़ ये इन्होंने ख़रीदी है। और ये हमारे गरीब बेचारे सियासतदान थे। यहाँ से एक तो आपको पता चल गया होगा कि जो तोशाखाना की इन्होंने रट लगाई रखी थी, और तोशाखाना की रट लगाने के बाद इनके अपने रिकॉर्ड जब सामने आए तो क्या ही इनको एक्चुअली ये इनसे गलती हो गई ना, मिस्टेक हो गई। ये चाहते ही नहीं थे ये रिकॉर्ड जो है वो सामने आए, और ब्यूरोक्रेसी ने हड़बड़ी में ये थोड़ा जल्दी से रिकॉर्ड जो है पब्लिश कर दिया। और इसमें अभी तक भी बहुत सारी चीज़ें मिस हैं जो अदालत ने हुक्म दिया है। यहाँ पर इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं फिर से आपको जो है इनके बयानात सुनाऊंगा, और आपको फिर से ये याद करवाता चलूँ कि ये जो 24 घंटे मुसलसल पुलिस का क्रैकडाउन एक ऐसे वारंट को जो है वो अमल दरामद करवाने के लिए लगाया गया है, वो सिर्फ इस तोशाखाना का था। और इस तोशाखाना में जो लोग इस वारंट की अमल दरामद करवाने के लिए ये स्टेट का टेररिज्म करवा रहे थे, ख़ुद ये कितने बड़े चोर हैं उसका अंदाज़ा आपने लगा ही लिया होगा इस रिकॉर्ड के आपके सामने आने के बाद। फिर से ज़रा इनकी बातें सुनिए और हंसिए और इन्जॉय कीजिए कि किस ढिठाई से झूठ बोला जाता है। आज के लिए इतना ही। मैं हूं जाफर ज़ीशान और ये है मेरा चैनल। शुक्रिया। वो फितना खान घड़ी चोर जिसका सर से पैर तक हर बाल चोरी और डकैती में डूबा हुआ। आपको किसने कहा था कि आप जो है वो तोशाखाना में सारे गिफ्ट जो है वो चोरी करके ले जाएं? तोशाखाना वाला जो है हर रोज ये एक नया इंकशाफ हो रहा है। कहा गया नेशनल इंटरेस्ट में रिकॉर्ड नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान की आवाम को पूरा तोशाखाना का रिकॉर्ड दिया जाएगा इंशाल्लाह।